हिंदुस्तान के किसानों की जो आय है, कमाई है, वो डबल करना चाहते हैं भाइयों, डबल करना चाहते हैं। किसानों को ज्यादा मदद करनी पड़ेगी, तो हम मदद करने का काम करेंगे। किसान को जो मिलना चाहिए, क्या हिंदुस्तान में किसान को वो मिलता है? अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है। हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है कि नहीं? किसानों का धान खरीदा जाता है। चुनावी गर्मी में किसान वोट बैंक की शक्ल में नेताओं के लिए हॉट केक बन जाते हैं। आधे पौन घंटे के भाषण में नेता किसान को धनवान बना देने के लिए 5-7 मिनट खर्च ही कर रहे हैं। लेकिन आज आपको समाजवादी पार्टी के राज वाले उत्तर प्रदेश, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के किसानों और कांग्रेस नेता की आलू की बोरी वाली राजनीति की वो तस्वीर दिखाएंगे, जिसके बाद आपको ये समझना आसान होगा कि नेताओं के लिए किसान मुद्दा तो है, लेकिन सिर्फ चुनावी वोट की फसल काटने के लिए। शायद इसी कारण देश में किसानों की बढ़ती आत्महत्या से चिंतित होकर देश की सर्वोच्च अदालत को आज एक बड़ी बात कहनी पड़ी। 2014 में गुजरात में किसानों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। पिछले महीने ही कोर्ट ने इस केस का दायरा बढ़ाकर पूरा देश कर दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मौत रोकने के लिए सरकार को एक गाइडलाइन बनाकर 3 हफ्ते के भीतर कोर्ट में पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस JS खेहर की बेंच ने कहा, सिर्फ मरने वाले किसान के परिवार को मुआवजा देना काफी नहीं होता, आत्महत्या की वजहों को पहचानना और उनका हल निकालना जरूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से जब ये कहा गया कि 2015 में शुरू की गई फसल बीमा योजना से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों की आत्महत्या की समस्या कई दशक से चली आ रही है। अभी तक इसकी वजहों से निपटने के लिए सरकार ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया है। आप हमें सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि सरकार करना क्या चाहती है। एक NGO सिटीजन्स रिसोर्स एंड एक्शन इनिशिएटिव की तरफ से किसानों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वकील कॉलिन गोंजाल्विस बताते हैं क्यों सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा कि 3 हफ्ते में किसानों की आत्महत्या रोकने का रोड मैप सरकार दे। जज साहब पूछा कि आप बताओ आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि सभी को मालूम है कि जो भी स्कीम्स है सरकार का ये फेल हो गया। अब ये बात समझना आपके लिए जरूरी है कि कृषि प्रधान देश में GDP मजबूत करने वाला, हमको आपको अन्न देने वाला अन्नदाता ही मरने के लिए मजबूर क्यों होता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में खंदौली के खेतों में आलू की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन इन किसानों को इनकी मेहनत के आलू की कीमत देने वाला कोई नहीं। जिस आलू को खेत से ही खरीदने के लिए व्यापारियों की भीड़ होती थी, इस बार सन्नाटा है। किसान रणवीर सिंह बताते हैं कि नोटबंदी के 3 महीने बाद भी कीमत देने वाला कोई नहीं। मोदी जी की मेहरबानी है ना, आज तक नोटबंदी हुई है तब से परेशान हो रही है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के दौरान देश की विकास दर बढ़ने और कृषि में विकास दर 6% रहने का आंकड़ा दिखाकर विरोधियों पर उत्तर प्रदेश में दहाड़ रहे हैं। 2016-17 का खरीफ का अनुमान, खरीफ के उपज में 9.9% वृद्धि, रबी में 6.3% उपजे। भाइयों बहनों, देश को यही अर्थनीति का मॉडल चाहिए और देश आगे बढ़ रहा है, देश तेजी से बदल रहा है, ये हमने करके दिखाया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अगर कृषि विकास दर बढ़ गई तो किसान अभी बेहाल क्यों है? क्या अखिलेश यादव बताएंगे कि उनके राज्य में आलू के किसान की भूखों मरने नौबत क्यों आई? ये नेता कैसे बताएंगे? वो तो चुनाव में किसान किसान करने में व्यस्त है। अब जरा बीजेपी के शासन वाले मध्य प्रदेश के किसान की हालत देखिए। इंदौर की मंडी में किसान ट्रकों में भरकर अपना आलू बेचने पहुंच रहा है। कमल चौधरी ने सोचा था आलू बिक जाएगी तो घर चलेगा, लेकिन मिला क्या? सिर्फ 1 रुपए। कुछ भी नहीं कमाया, उसमें क्या 1 रुपया भी नहीं मिला अपने को। बहुत परेशान हो गए किसान। हर मेरे ही ऐसे नहीं, हर किसान की हालत यही है भी कि कुछ भी नहीं मिल रहा आलू के बीच में। उम्मीद लेकर आए थे ना कि बीवी बच्चों के लिए कुछ ले जाएंगे, यहाँ से कुछ जाते हैं तो पूछते हैं पापा कुछ लाए कुछ खाने के लिए, क्या हमको कुछ खुद को नहीं मिलता खाने को, तो वहाँ क्या देंगे जाकर।
मजाक मत समझिए इस बात को, सच्चाई है और सबूत देखिए इस रसीद को। इंदौर की मंडी में आलू के आड़ती सुमन ट्रेडिंग कंपनी को आलू बेचने के बाद 1175 रुपए मिलने थे, लेकिन आढ़त, तुलाई, भराई, हमाली, मोटर भाड़ा, किराया, इन सब का खर्च ही 1174 रुपए कट गया। किसान को मिला सिर्फ 1 रुपया। विरोधी कहेंगे कि अब बीजेपी बताए कि वो अपने ही राज्य में जब किसानों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो भला उत्तर प्रदेश में किस मुंह से किसानों के हिमायती बन रहे हैं। मगर विरोधी भी तो किसानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझते हैं। देखिए वो क्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी आलू की बोरी उठाकर भोपाल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। अंदर जाने नहीं दिया गया तो बाहर ही आलू फेंककर बीजेपी को घेरने लगे। हम बार क्यों कह रहे हैं कि नेताओं के लिए किसान सिर्फ एक वोट बैंक है और कुछ नहीं, इस बात को भी अब समझ लीजिए। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में किसानों के लिए आंसू बहा रही है, उसी कांग्रेस के शासित कर्नाटक में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा किसान मरते हैं। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतने पर टमाटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की बात करती है, उसी बीजेपी शासित झारखंड का किसान टमाटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य न होने से परेशान है। जो अखिलेश यादव नोटबंदी में किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाकर वोट मांगते हैं, उन्हीं अखिलेश के राज वाले उत्तर प्रदेश में आलू का किसान 2 रुपए में भी अपना आलू नहीं बेच पा रहा है। यानी एक राज्य में किसानों के लिए छाती पीटने वाले नेता अपने ही राज्य में भूखे बेहाल लुटते पिटते किसान की तरफ से आंखें मूंद लेते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते का वक्त दिया है ताकि सरकार अपनी योजना ही ना गिनाए बल्कि तो रोड मैप भी बताए, जिससे कि कृषि प्रधान देश में किसान को मरने से बचाया जाए। आप उस कृषि प्रधान देश में रहते हैं जहां साल 2015 में किसानों की मौत 42% बढ़ गई, जहां 20 साल में देश में 3,18,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जहां देश में हर रोज 2,500 किसान खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी करने को मजबूर होते हैं, जहां देश में रोज 50 किसान मौत को गले लगा लेते हैं। आखिर क्यों देश का अन्नदाता आत्महत्या करता है? सबसे पहले इसी बात को समझने के लिए हम कृषि पर लंबे समय से शोध कर रहे एक्सपर्ट दुर्गेश शर्मा से मिले। हमारे में जो 60% आबादी है उसका जो 80% मतलब 60% में से भी जो 80% जो किसान है वो लघु और सीमांत कृषक है। उसकी पूरी निर्भरता, आर्थिक निर्भरता पूरी तरीके से खेती पे। अब आत्महत्या क्यों करेगा? या तो उसकी फसल खराब हो जाएगी या उसको रीजनेबल प्राइस नहीं मिलते हैं मार्केट। तो आर्थिक कहीं ना कहीं से जब उसकी निर्भरता जो लोन बढ़ने लग जाता है तो उस कारण से उसको विवश होना पड़ा। कर्ज ही किसान की मौत की बड़ी वजह है, इस बात की गवाही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी देते हैं। जैसे 2015 में दिवालिया हो जाने के कारण देश में 3,097 किसानों ने जान दे दी, तो फसल बर्बाद होने के कारण 1,562 किसानों ने खुदकुशी की। कर्ज की हालत क्यों आती है, अब ये भी जान लीजिए। 2003 के मुकाबले 2013 में खेती से होने वाली आय में 3.6 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन इसी दौरान खेती की लागत में भी 3 गुना इजाफा हुआ, यानी किसान को फायदा कुछ भी नहीं। ऐसे में किसानों की फसल बर्बाद हो तो खुदकुशी ना करें, इसके लिए सरकार फसल बीमा योजना चलाती है, लेकिन सरकार योजनाएं तो लागू करती है, उनका पालन नहीं करा पाती। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, अब ये देखिए। उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ 12.9% किसान फसल बीमा योजना से फायदा पाए हैं। आंध्र प्रदेश में सिर्फ 10.6% किसान, तो बिहार में केवल 9% किसान फसल बीमा योजना से फायदा पा चुके हैं। मध्य प्रदेश के सिर्फ 38% किसानों को इसका फायदा मिला। 2014-15 में तो देश के सिर्फ 15% किसान ही फसल बीमा योजना का लाभ उठा पाए थे। तस्वीर साफ है कि नीति तो बन जाती है, लेकिन किसान तक उसका फायदा पहुंचाने में सरकार का रवैया ढाक के 3 पात ही साबित होता है। ऐसे में सरकार कैसे किसानों को आत्महत्या से रोक सकती है, ये समझना थोड़ा जटिल हो रहा था। इसलिए हम देश के जाने माने कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा के पास पहुंचे। इन्होंने किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए सरकार को 3 बड़ी सलाह दी हैं।
पहली बात तो यह है कि किसानों को एक अश्योर्ड इनकम पैकेज की बात की जाए। अश्योर्ड इनकम पैकेज का मतलब यह है कि किसानों को, जैसे कि सबसे न्यूनतम जो वेतन है सरकार में वो 18,000 रुपए प्रति माह है, तो किसानों को हम ये देखें कि किस तरीके से हर महीने 18,000 रुपए प्रति माह कम से कम मिले। दूसरा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार जो बस्ती आई है, जिसके ऊपर कहा कि 50% प्रॉफिट देने की बात हो रही है, वो नहीं दे रही है और उसने ना कर दिया कि हम नहीं दे रहे हैं। मेरा मानना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को दोबारा वर्कआउट किया जाए। उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 4 जो अलाउंसेस हैं वो डालने चाहिए। एक तो हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस। ये 4 जो किसानों को मिलने चाहिए उसका भी उनको हक बनता है, जैसे कि शहरों के मुलाजिमों को बनता है, एम्प्लॉयज को बनता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारे देश में और हर फसल पर यह लागू होना चाहिए और मार्केट जो हो वो अश्योर्ड हो, किसान को पता हो कि अगर उसने दालें लगाई हैं, दाल लगाई है इस साल, जैसे बहुत दाल लगाई है, तो उसको पता है कि उसको एक अश्योर्ड इनकम मिलेगी। अगर उसने आलू लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, तो उसको रोड फेंकना ना पड़े। इसके लिए हमें उसके बाकी स्ट्रक्चर के अलावा बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी क्रिएट करनी है कि उसको अश्योर्ड इनकम मिले। तीसरी बात है, जैसे हम कॉर्पोरेट को जब हम टैक्स माफ करते हैं या उनका राइट ऑफ करते हैं, लोन भी जब राइट ऑफ करते हैं, तो अब एक समय आ गया है कि जो पिछले 70 साल में जो हमने खेती की अनदेखी की है और जिसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो एक बार हम क्लीन स्लेट कर दें, यानी एक बार उसके जो कर्जा है वो माफ करें। यानी सरकारों को समझना होगा कि सिर्फ योजनाओं का झुनझुना बजाने से किसानों की खुदकुशी नहीं रुकेगी। अगर नेता किसानों का हित चाहते हैं तो फिर नीति के साथ नीयत भी सुधारनी होगी। एबीपी न्यूज लगातार इस खबर पर नजर रखेगा और 3 हफ्ते बाद आपको ये बताएगा कि किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए सरकार ने क्या रोड मैप बताया है। जो 2-3-4 पुराने हम लोगों के कॉलेज हैं उसमें कभी इनकी सरकार में सेंटर मिला ही नहीं। मैं अखिलेश यादव जी को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं कि ये सारा काम उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ है। नए नकल माफिया पैदा हुए हैं और सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। अखिलेश यादव की ओर से लगे नकल की ठेकेदारी के आरोपों पर यह है बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण का जवाब। हमने यूपी में नकल की ठेकेदारी पर 24 फरवरी को घंटी बजाई थी। उस दिन गोंडा में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने इस मुद्दे को गरमा दिया था। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने सीएम शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि शौचालय बनवाने के लिए गांव वालों को नोटिस देने और जेल भेजने की धमकी जैसी कार्रवाई बंद की जाए। कहीं कहीं पे जो प्रताड़ना की जो कहानी निकल कर आ रही है वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कल हमने खबर दिखाकर घंटी बजाई थी कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए कैसे मध्य प्रदेश के सीहोर, नरसिंहपुर और उज्जैन में जलालत, पिटाई और शर्मसार करने वाली कार्रवाइयों का सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो घटना घट रही है इसके लिए पूर्ण रूप से शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार दोषी है, क्योंकि ये अधिकारी और ये नेता इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें उन नेताओं का